रखो। सत्यनारायण जी की कथा होती है तो सत्यनारायण भगवान की लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते, उसकी शुरू में पूजन होती है उसमें नहीं आते। सत्यनारायण की कथा में लोग कब पहुंचते हैं? जम के बोलो जरा, जब प्रसाद मिलता है। क्योंकि सत्यनारायण की कथा में लिखा है राजा ने प्रसाद का अपमान कर दिया था, इसलिए राजा का राजपाट समाप्त हो गया था। फिर लिखा उसने सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया था तो वो राजा के साथ में ये दुख हुआ। फिर लिखा उसके यहाँ ऐसा हुआ तो उसने भगवान का अपमान कर दिया, इसलिए उसको ये तकलीफ हुई। पर शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि किसी ने शंकर भगवान का अपमान कर दिया और उसको दुख भोगना पड़ा हो। इतना जरूर लिखा है कि किसी को मार कर, ठोक कर, दबाव देकर, डरा कर, भय करा कर कभी उसको सत्संग में मत लगाओ। हमने कथा के दूसरे दिन की कथा में कहा था, कोई कहता है कि हमने इतने लोगों को बदल दिया, कोई कहता है हमने इतने लोगों को ये बना दिया, हमने इन लोगों को वापिस ये बना दिया। हमने एक बात कही कि चोटे को तुम कितना भी धर्म बदलवा लो, चोर का कितना भी बदलवा लो, वो चोट्टा की चोट्टा ही रहे, तो कभी छूटेगा। उसको तुम कितना भी आपका मन करे, तुम कितना भी उसको बदलने का प्रयास करो, वो वैसा की वैसा ही है, वो नहीं बदले। शिव महापुराण में इतने सालों से आप लोग कथा सुन रहे हो, टीवी पर, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कभी हमने इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा होगा कि आप नरक चले। हमने नरक शब्द यूज ही नहीं करा। हमने ये भी नहीं बोला कि तुम कथा सुनोगे तो बैकुंठ चले जाओगे। जो गए वो आज तक बताने नहीं आए कि हम बैकुंठ में हैं कि नरक में हैं। तुम्हारे जलगांव का कोई गया हो और आकर कहा हो तो बात दूसरी, हमारे यहां का नहीं बताया। ना हम कभी कहते हैं कि तुम बैकुंठ जाओगे, ना हम कभी तुमसे कहते हैं कि तुम नरक जाओगे। नरक का भय हम नहीं दिखाते। बैकुंठ का तुमको बहुत सारा वर्णन कर दें कि बैकुंठ इतना सुंदर है, तुम उसमें जाके रहोगे, तुम ऐसा काम करो कि बैकुंठ चले जाओगे, तो हम आपको लोभ भी नहीं देना चाहते। ना हम आपको भय देंगे, ना हम आपको लोभ देंगे, पर इतना जरूर कहेंगे कि एक लोटा जल अगर शिव जी को चढ़ाओगे तो तुम्हारी जो ये जिंदगी आज चल रही है, ये जिंदगी सही से चलेगी और आप शिव भक्ति को पाओगे, शिव को प्राप्त करोगे। भय नहीं दिखाया कभी भी इस व्यासपीठ से, हमने ये लोभ नहीं दिखाया कि तुम बैकुंठ चले जाओगे या तुम अच्छा काम करोगे तो तुम ये ना, तुम अपनी जिंदगी सुधार लो। किसी बेटे को तुम मार ठोक कर अगर थोड़े दिन मंदिर भेज भी दोगे तो वो 15 दिन 20 दिन जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। किसी बहू को ठोक कर, गाली देकर, अपशब्द कहकर मंदिर भेज भी दोगी। कई माताएं पशुपति व्रत करती है पर डर से करती है। मेरी सास बोल रही है, मेरे रिश्तेदार बोल रहे हैं, मेरी ननद बोल रही थी एक बार करके देख लूं, मेरी पड़ोसन बोली है तो इसलिए करके देख लूं। कर कर मत देखो, तुम्हारा जिस दिन दिल करे, कथा सुनते सुनते जिस दिन तुम्हारे मन में आ जाए कि मेरे बाबा व्यासपीठ से बोले हैं कि पशुपति व्रत करेगी, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएगी, तो बाबा सुनेगा। जिस दिन तुमने वाणी में शिव को देख लिया, जिस दिन तुमने शिव महापुराण की कथा में शंकर की वाणी में शंकर को देख लिया, उस दिन तुम्हारा दिल कर जाएगा कि अब मुझे व्रत करना है और मेरा बाबा सुने। एक महिला यहां बैठी है जिसको 24 साल तक औलाद नहीं हुई, 24 साल तक। मैं वैशाली जगदीश पाटिल, जगदीश गुलाब राव पाटिल, गांव दहीवट, तहसील सिरपुर, जिला धुलिया। बाबा कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वैशाली जगदीश पाटिल, पत्र आप लोग टीवी पर पढ़ सकते हैं। मैं जगदीश, वैशाली जगदीश पाटिल, जगदीश गुलाब राव पाटिल, गांव दहीवट, तहसील शिरपुर, जिला धुलिया। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, हमारी शादी को 24 साल हो गए थे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चा लाई है क्या साथ में? लाई है बच्चे को? लिया। गुरुदेव 24 साल शादी को हो गए थे, फिर भी संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। फिर एक दिन मेरी सहेलियों ने बात करते करते कह दिया कि तू आस्था चैनल पर कथा सुना कर। हमने सियोर वाले महाराज की कथा आती है,
आस्था चैनल पर सुनना प्रारंभ कर। उन्होंने कहा सीहोर वाले महाराज की कथा सुनो। आस्था चैनल पर सुनना शुरू किया। जैसे आपने बताया वैसे सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। 3 महीने के बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मेरा गर्भ ठहर गया। 25/6/2023 को मुझे बेटा हुआ है, जिसको लेकर मैं कथा के पंडाल में प्रणाम करने के लिए आई हूँ गुरुदेव। बच्चा छोटा था इसलिए और कथाओं में नहीं पहुँची। ये मेरा पहला पत्र है गुरुदेव, इसको स्वीकार करना। 24 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी भर दी। ये शिव कथा और भरी है। ये शिव, उसकी भक्ति। आज के जमाने के नवयुवक बेटा बेटियां 2 साल तक संतान को जन्म देने का प्रयास करते हैं, बाद में सोचते हैं कि अब हमारी किस्मत में नहीं है। 3 साल में सोचते हैं कि अब हमारे भाग्य में नहीं है। डॉक्टरों का इलाज चालू होता है, इलाज करवाना प्रारंभ कर देते हैं। 3 साल 4 साल में डॉक्टरों का इलाज करवाते 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 5-6 साल में थक जाते हैं कि अब हमारे घर में औलाद नहीं होगी, संतान नहीं, संतान का सुख नहीं। थक गए ये सोच कर कि अब हमारे यहाँ औलाद नहीं होगी। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जो 4 साल बाद भी अगर संतान हुई होगी तो बड़ा सोचा होगा भगवान ने दे दी। 5 साल बाद भी संतान हुई हो तो विचार आया होगा भगवान ने दे दी। कितने साल आस लगाओगे आप संतान के लिए? मेरी माता यहाँ बैठी हैं, मेरी जीजी यहाँ बैठी हैं। ईमानदारी से बोलना, संतान के लिए कितने साल आस लगाओगे? 2 साल में हो जाए, 3 साल में हो जाए, 4 साल में हो जाए, 5 साल में हो जाए, 6 साल में हो जाए, 7 साल में हो जाए, 8 साल में हो जाए, 9 साल में हो जाए, 10 साल में हो जाए। 10 साल के बाद कोई आस लगाएगा क्या कि औलाद हो जाएगी? अरे बोलो तो जम के। 10 साल के बाद शादी के 10 साल निकल गए, उसके बाद कोई आस लगाएगा कि अब संतान हो सकती है? फिर भी मन नहीं माना। देवी देवता सारी दुनिया में धोख लगाए, प्रणाम करा, दंडवत करा, साष्टांग करा, कहीं से 12 साल निकल जाए, 13 साल निकल जाए, पर जिसके 20 साल निकल गए हों फिर क्या आस लगाओगे? और 20 साल के बाद भी 24 साल हो गए हों, तो 24 साल के बाद बाबा ने दिया। 24 वर्ष एक, जब सब जगह से आस समाप्त हो जाए, सब दूर से जब थक जाए, सब अपने विश्वास से मत थकना, अपने भरोसे से मत थकना, अपनी दृढ़ता से मत थकना। भरोसा नहीं टूटना चाहिए तुम्हारा, विश्वास नहीं छूटना चाहिए तुम्हारा। इस व्यासपीठ ने ना तो कभी आपको डराया कि आप नरक चले जाओगे, इस व्यासपीठ ने ना कभी आपसे कहा कि आप मरने के बाद बैकुंठ चले जाओगे। इस व्यासपीठ ने हमेशा एक ही बात कही कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बस शिव कथा कहती है आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा छूटे ना। कई माताएं पशुपति व्रत कर लेती हैं किसी के कहने पर, बाद में उनका काम नहीं होता तो वो कहती हैं हमने करा था, हमारा तो हुआ ही नहीं।
कारण तुम्हारे अंदर विश्वास प्रकट नहीं, तुम्हारे अंदर भरोसा प्रकट नहीं। मेरी जीजियों, कथा सुनते सुनते जिस दिन तुम्हारे अंदर भरोसा विश्वास पक्का हो जाए, उस दिन तुम पशुपति व्रत करोगी या एक लोटा जल भी चढ़ाओगी तो तुम्हारा जो कार्य है वो सफल होकर ही रहे। पहले विश्वास तो प्रकट करो। सास का दिल जीता ही नहीं और सास की रकम चाहिए, दे देगी। जलगांव की दे सकती है, हमारे सीहोर की नहीं देगी। सास का दिल ही नहीं जीता, सास का आदर नहीं कर रही, सम्मान नहीं कर रही, उसको माँ की तरह मान नहीं रही, उसको आदर नहीं दे रही, सम्मान नहीं कर रही, सत्कार नहीं कर रही और आस लगा कर बैठी है कि मेरी सास मुझे रकम दे दे। पहले दिल तो जीतो, सास के प्रति विश्वास तो जीतो कि मेरी सास मुझे प्रेम करती है, मेरी सास मुझे आदर देती है, मैं भी अपनी सास को आदर दूं। ये भीतर का जब प्रेम प्रबल हो जाएगा तब रोम रोम संत हो जाएगा, सास तुम्हें तिजोरी की चाबी दे देगी। भरोसा ही नहीं जीते तुम तो अभी याद, और तुमने चालू कर दिया कि सास हमें सोने की रकम दे, सास हमको ये दे, सास हमको वो दे। ना 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 ना, जलगांव की सास दे सकती है, सीहोर की सास नहीं देगी। सीहोर की सास से मतलब क्या है? हमारा कुबेरेश्वर महादेव। जब तक उसके प्रति तुम्हारी भक्ति और विश्वास दृढ़ नहीं हो जाता, तुम्हारा भरोसा पक्का नहीं हो जाता, तब तक वो देता ही नहीं। जिस दिन भरोसा हो गया तो सब लुटा देता है। जिस दिन भरोसा पक्का हो गया, दृढ़ता पक्की हो गई, उसमें दे दी। पहली कथा है जलगांव की, जिसमें 2 बोरी भराकर पत्र आ चुके हैं। आज चौथे दिन की कथा तक 2 बोरी पत्र। क्या दिया उन 2 बोरी पत्र में? पढ़ना, कभी तुम्हें फुर्सत मिले तो बैठ जाना और पढ़ना उसमें कि बाबा ने क्या दिया। विश्वास जिसका जागा, भरोसा जिसका जागा, मार मार कर कहा जा रहा है पशुपति व्रत कर ले, सोमवार को लोटा भर के जल चढ़ाया कर, शिव जी के मंदिर जाया कर। अंदर से प्रेम ही नहीं, अंदर से विश्वास ही नहीं, तो क्या फायदा? पर मेरा विश्वास करता है, इस व्यासपीठ से हमारा विश्वास करता है, आप जो लाखों की संख्या में कथा सुनने के लिए आए हो, टीवी पर, आस्था चैनल पर इतने चैनल आते हैं, सारे चैनल छोड़कर 2 बजती है और आप कथा के लिए इतने आतुर हो जाते हो कि टीवी आंख खोलकर, मोबाइल खोलकर ऑफिस में बैठ जाते हो। यह हमारा विश्वास करता है कि आपके अंदर विश्वास जागा है। आपके अंदर विश्वास जागा है मतलब आप यहां से कथा सुनकर जाओगे, दिल से प्रार्थना कर कर जाओगे, तो तुम्हारे अंदर जो विश्वास जागा है, तुमने बाबा से जो झोली पसार कर मांगा है, ये विश्वास करता है कि अगली कथा जहां होगी वहां तुम्हारा भी लेटर, तुम्हारा भी पत्र वहां पर होगा। ये निश्चितता है, ये भरोसा। अरे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी पार पसारे, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। शिव कथा कह रही है, भगवान ओगड़दानी का संवाद कर, शिव महापुराण की कथा कर। विश्वास जगाइए अपने भीतर, विश्वास, भरोसा। महाराज कामदेश के राजा
सुदक्षण उनकी धर्म पत्नी के साथ सिंहासन पर बैठते थे और न्याय देते थे। न्याय देने के पहले उनका एक निर्णय था, दरवाजे पर कोई मांगने आएगा तो 108 बार नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहे। न्याय दिया जाएगा तो उसमें भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहा जाएगा। बहुत जरूरी है। आप भी एक नियम बना लो जलगांव की इस पवित्र कथा से, बड़े जटाधारी महादेव की इस पवित्र भूमि से, कि हम भी एक नियम बनाते हैं, हमारे दरवाजे पर अगर कोई मांगने आएगा तो पहले उसके मुख से हम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहलवाएंगे। रोटी का दान देने से पहले, धन का दान देने से पहले, अन्न का दान देने से पहले, सामान का दान देने से पहले हम नाम का दान देंगे। नाम का दान, राम नाम दे दो, कृष्ण नाम दे दो, शिव नाम दे दो, हरि विठ्ठल दे दो, पांडुरंगा दे दो, या तुम्हारा मन करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दे दो। हम पहले नाम का दान करें, पहले हम नाम दान दें। क्यों? उसका क्या कारण है नाम दान देने का? उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल इतना है कि हमारे घर का जो भोजन लेकर जाएगा, जो भोजन करेगा, शिव भक्ति में वो भगवान का अगर हमारे घर का भोजन करे और उस भोजन उसके शरीर में अगर असर करे तो वो भी दिन भर में 24 घंटे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता रहे। भगवान का भजन। अभी एक महिला की वीडियो जलगांव की चल रही है। अब कौन महिला है हमें तो नहीं मालूम, पर उस महिला की वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है। वो एक छोटा सा माइक यहाँ कसी हुई है, यहाँ पर उसने माइक कस रखा है और यहाँ से उसने एक वो माइक लगा रखा है। उसके पास में एक झोले में टॉफियाँ हैं, शायद आप लोगों में से कोई से मिली होगी या आप लोगों ने भी देखा होगा। सबसे बोल रही है, पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक टॉफी निकाल कर दे देती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक टॉफी निकाल कर दे दे। आपने देखा है क्या उसको? अरे बोलो तो जम के। तो वो रोड पे खड़ी हो जाती है, रोड पर। आप लोगों ने देखा है? किसी ने देखा है? तो वो रोड पर खड़ी होती है और रोड पे खड़ी होकर टॉफी रखती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब सोशल मीडिया पर वो वीडियो चली तब हमने हमारे बच्चों को भेजकर पूछवाया, जरा पता करो कि वो कितनी टॉफी देती है, कितनी टॉफी। तो प्रतिदिन 1008 टॉफी वो लेकर चलती है प्रतिदिन। अब 1008 लोगों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहलवाना, फिर उनको टॉफी देना, उनका मुंह मीठा कराना, और खुद भी बोल रही है, सामने वाला भी बोल रहा है। कुछ लोग बाजू में से जा रहे होंगे तो वो भी सुन रहे हैं, सुन रहे। पुण्य कितना? क्या उसका फल खाली हो सकता है? आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो, जय जय सीता राम कहो। तब भजन जो हम कर रहे हैं, मंत्र जाप जो हम कर रहे हैं, नाम जाप जो हम कर रहे हैं, वो खाली जा सकता है? नहीं। आज मंदिरों में लोगों ने लिख दिया दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप बड़ा जटाधारी का मंदिर का दर्शन करने जाना, उसके भी दरवाजे पर लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई पढ़ेगा, उसकी आंखों से वो अंदर जाएगा, कोई बोलेगा तो सुनकर वो अंदर प्रवेश करे। उसका फल हमारे लिए है, उसका फल हमारे लिए है। हम जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सार दुनिया का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सार दुनिया का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपते हैं श्री शिवाय
नमस्तु हम जपाते श्री शिव नमस्तु। हम शिव को हर पल नमन कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है शिव तुमको नमन है, तुम्हें नमस्कार है। आप किसी को बार बार सलूट मारिए, बार बार सलूट मारिए, बार बार प्रणाम करिए, बार बार प्रणाम करिए। कितनी भी दुश्मनी हो बार बार उसको प्रणाम करो, नमन करो, दंडवत करो, साष्टांग करो, बार बार उसको नमन करो। कितनी भी दुश्मनी हो उसके दिल में दया आई जाती है। जब बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे तो मेरा भोला भी पसीजेगा। हम बार बार प्रणाम कर रहे हैं, बार बार नमन कर रहे हैं। शिव महापुराण किस किस के घर में है? आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने शिव पुराण पढ़ी है? शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, जो एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देता है उसके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। विद्येश्वर संहिता में शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा, मात्र मुख का दर्शन करने वाले को भी कोटि कोटि पुण्य फल प्राप्त हो जाए। अब कामदेश के राजा सुदक्षिण अपनी धर्म पत्नी सुदक्षिणी के साथ बैठे हैं। न्याय करने से पहले 108 बार भगवान का नाम लिवाते। तुम्हारा न्याय होगा, पहले मंत्र बोलो, बोलो नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और न्याय होगा निश्चित है। दान मांगने आयो, हम दान देंगे। अंदर से आटे की कटोरी भर कर लाओ या चावल देने जाओ या कुछ देने जाओ तो उससे पहले महाराज जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज जी को क्या हो गया, ये क्या बोल रहे हैं? बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आटा दो, उसके पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। चावल दो, उसके पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। भंडारे में भोजन कराओ, रोटी दो, पूरी दो, सब्जी दो, चावल दो, उसके पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। खाने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। हम जो अन्न खा रहे हैं वो अन्न किसी का भी हो, हमारे अंदर जाकर पवित्रता का भाव करे और हमारे हृदय में भक्ति का संचार करे। अवश्य पाई। महाराज राजा सुदक्षिण न्याय करने के लिए बैठे थे। न्याय देने से पहले उनके मुख से निकला हुआ मंत्र का स्मरण सुख देता। एक दिन राजा सुदक्षिण घोड़े पर सवार होकर मृगा करने के लिए वन में पहुंच गए। रास्ता भूल गए, मार्ग भूल गए। राजा सुदक्षिण मार्ग से भटक गए। पर भीतर में जो मंत्र भरा हुआ था वो मंत्र डूबने नहीं देता। हमारा तो केंद्र में बैठे हुए सनातनियों से केवल इतना सा निवेदन है, केंद्र में जितने सनातन धर्म के राजनेता सत्ताधारी बैठे हैं उनसे केवल एक ही निवेदन करेंगे, जब आने वाले समय में पूर्ण आनंद के साथ आप विराजमान हो जाएं, जरा विचार करिए जो पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए कितना सोचना पड़ रहा है। जो पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए कितना सोचना। हम आस लगा कर बैठे हैं हमारा बच्चा राम बनेगा, हमारा बच्चा खूब ये करेगा वो करेगा। बच्चों से पूछा तो जाए क्या कर रहे हैं। आज के जमाने में जरा सा बच्चों को टोक दो, बच्चे गुस्से में लाल हो जाते हैं। ये गुस्सा आया कहां से? तुम्हारे पास से। जैसा देखो देखेगा बच्चा वैसा करेगा। एक माँ ने अपने बेटे से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? बेटा बोला, माँ पढ़ रहा। वाह, मेरा बेटा पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहे हो? माँ तुम्हारी होने वाली बहू के मैसेज पढ़ रहा। माँ धन धनाते थप्पड़ लगाए। मैं समझी कि तू पढ़ाई कर रहा है, तू ये पढ़ रहा है। ध्यान दे, हम सोच रहे हैं कि ठीक है। ना ना ना, थोड़ा सा पाठ्यक्रम में हमारे भी
भगवान की ये रामायण, गीता, महाभारत के कुछ संवाद हमारे भारत की पाठ्य किताबों में, पाठ्य पुस्तकों में होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी सनातन धर्म की ओर प्रखर होती चली जाए। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, अब विश्व का कल्याण होगा ये निश्चित है, और उसमें पाठ्यक्रम में थोड़ा थोड़ा ये गीता रामायण हमारे शास्त्रों का होना चाहिए, बहुत जरूरी। पहले माताओं आपसे पूछूं एक बात, आप लोग उत्तर दोगे?